देश भर में कोरोना महामारी के संकट काल में डॉक्टरों को भगवान तुल्य माना जा रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर और नर्सों का मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार लोगों में सिस्टम के प्रति आक्रोश बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की, जहां चंगोटोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स की मरीजों के प्रति करतूत से पूरा इलाका आक्रोशित है। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स दीप्ति चौधरी पर आरोप है कि प्रसव पीड़ा में दर्द से कर्राती आदिवासी महिला को कोरोना का हवाला देकर उसे दर्द के सहारे छोड़ दिया, बल्कि अपना समय बर्बाद करने के एवज में गरीब परिवार से 2000 रुपए की मांग भी की। नर्स का मरीजों के प्रति ये कोई पहली बार व्यवहार नहीं था। पहले भी अपने क्रूर व्यवहार से नर्स ने अपने पेशे और स्वास्थ्य अमले को सवालों में खड़ा कर चुकी है। बालाघाट जिले की सुदूर आदिवासी इलाके में डॉक्टर और नर्स की लापरवाही और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था से कई मरीज और प्रसूता महिलाओं की मौत हो चुकी है। आए दिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के चलते लोगों की मौत का कलंक लगता जा रहा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बजाय अपनी जमीन, जायदाद और जेवर को बेचकर लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। इससे पहले कि हम पूरी खबर दिखाएं, उससे पहले आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पदस्थ भगवान तुल्य डॉक्टर और नर्स को बेनकाब करते हुए खुद देखिए। ऐसा नहीं हो रहा है। करीबन आज हम 14 साल से हमारे पत्रकार भाई लोग भी हमें सहयोग करते हैं और पत्रकार भाई लोग शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचाते हैं, पर शासन प्रशासन भी हमको अनदेखा कर रहा है। करीबन आज हम 16 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन सब गरीबों को आने जाने की व्यवस्था और सुविधाएं कर रही है, पर आशा कार्यकर्ता के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आशा कार्यकर्ता जमीन स्तर पे काम कर रही है, सारा मतलब काम आशा कार्यकर्ता कर रही है। स्वास्थ्य से जितने भी कार्य हैं हमारी आशा कार्यकर्ता कर रही है। जिले में कितनी आशा कार्यकर्ता हैं और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? कब जिले में 2200 आशा कार्यकर्ता है। स्वास्थ्य अधिकारी और अस्पतालों में पदस्थ कई डॉक्टरों, नर्सों के द्वारा कैसे प्रसूता महिला और उनके परिजनों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर जलील किया जाता है, इसकी बानगी तो आप खुद देख चुके हैं। अब बालाघाट जिले के चंगोटोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता आदिवासी महिला को ले जाने वाली आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी ठाकरे की भी सुन लीजिए कि कैसे प्रसव पीड़ा से तड़प रही आदिवासी महिला के साथ उसके साथ मौजूद नर्स द्वारा व्यवहार किया गया। ये प्रसूति महिला यहाँ से ग्राम चनेवाड़ा से 2 किलोमीटर बाहर भट्टा है, वहाँ पे ये काम करने आई थी जीवन उइके के यहाँ। और इसकी जानकारी ये नहीं थी हम लोग को कि ये प्रेग्नेंट है, ये है कुछ भी। और ना हमारे यहाँ कोई टीकाकरण करवाई इनने, ना कोई पोषण आहार का लाभ ले रही थी। ये अपना खुरसुड़ा से ही लाभ ले रही थी। लेकिन कल मतलब इनने जानकारी दी जीवन उइके ने कि इसको मतलब पेन आ रहे हैं डिलीवरी के, तो आप 108 बुला दो। तो हमने 108 बुला दिए और चामुटला हॉस्पिटल भेज दिए। दीप्ति बिसेन को फ़ोन भी कर दिए कि डिलीवरी केस आ रहा है, आप आ जाना। खुरसुड़ा का था, हमारे यहाँ प्रवासी में है वो, तो आप इसको सुविधा दो। अब उसके बाद इनके साथ डिलीवरी सब अच्छी हो गई। इनने फ़ोन भी किए जीवन उइके ने कि डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी होने के बाद इन लोग बाद में जब आए प्रसूता को लेके तो बताने लगे, वहीं से फ़ोन किए कि ये परेशान कर रही है, डांट रही है, इसको कोरोना हो गया है, इसको तुमने क्यों भेजे। मेरे को भी फ़ोन की कि बोले इसको, इस महिला को कोरोना हो गया है, तुमने बिना जांच करे क्यों भेज दिया यहाँ पे। इनको बालाघाट भेजना था, यहाँ मेरे यहाँ क्यों भेज दिए, मेरे को क्यों बुलाए करके मेरे को फ़ोन पे चिल्लाने लगी। अभी तो किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स उनमें दिख ही नहीं रहा है, वो तो स्वास्थ्य दिख रहे हैं पूरे। अभी तक आपने स्वास्थ्य अमले की लचर व्यवस्था और पदस्थ डॉक्टरों के बर्ताव के बारे में सुना। अब देखिए वो अमानवीय घटना जिसका दंश खुरसोड़ा गांव की आदिवासी गर्भवती महिला और उसके परिजनों को भोगना पड़ा। मेरे को होगा 6-7 महीने होगा। 6-7 महीना। तो आपकी महिला जो थी कल प्रसूता के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। रेफर कर दिया। तो क्या कुछ घटना हुई वहाँ पे उस दौरान? यहाँ से 4 बजे गाड़ी बुलाए, तो यहाँ से लेकर चलेगा। उसके बाद में फिर क्या हुआ? वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? फिर वहाँ फिर बताने लगे, इधर से आए तो नहीं, बोले इनको कोरोना हो गया है। कौन बोला? दूर रखें, मेरी मिसेज ने। अच्छा, मिसेस ने बताया कि कोरोना हो गया। कौन बोल रहा है बोले? सिस्टर ने बोला। सिस्टर बोल रही थी कोरोना हो गया। तो जब कोरोना हो गया तो वो डिलीवरी के पहले भी बोल सकती थी, बाद में ही क्यों बोली? डिलीवरी के बाद ही बोली ना उन्होंने? डिलीवरी के बाद ही बोली। अच्छा, तो पहले कुछ नहीं बोली उन्होंने? पहले कुछ नहीं बोली। अच्छा, क्या क्या बोल रहे थे बाद में फिर बोले पैसे की डिमांड है बोले। अच्छा, कितना पैसे की डिमांड? 2000 रुपये मांग रहे थे बोले। किस लिए? ये पता नहीं किस लिए मांग रहे थे। ईटा काटने आए थे। तो आपका प्रसव जो था कल हुआ, कितने समय हुआ था कल? डिलीवरी हाँ 7 बजे। कल 7 बजे शाम को। हाँ। तो कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? ये चांगटोला चांगटोला हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ पे क्या कुछ घटना हुई, क्या बोला गया नर्स के द्वारा? वो
तबीयत के बारे से पूछ रही थी। क्या पूछ रहे थे? बुखार उखार है, सर्दी खांसी है। आपको? हाँ तो आप तो स्वस्थ लग रहे हो। हाँ, वो डिलीवरी हुई ना, तो जब लग रही थी तो मैंने बोली। अभी तो अब अच्छा लग रहा है। तो वो क्या बोल रहे थे, कोरोना हो गया बोल रहे थे क्या? हाँ ऐसा बोल रहे थे? वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख डॉक्टरों की टीम महिला और उसके नवजात बच्चे के कोरोना टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी करने पहुंची, जहां डॉक्टरों ने भी नर्स के दुर्व्यवहार पर सवाल खड़े किए। सर आपका? मैं डॉक्टर अनिल साहब। अभी आपने जो चेकअप किया, क्या कुछ सिम्टम्स पाए गए, ऐसा कुछ समझ में अभी आया? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा, सब बढ़िया स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है और महिला भी स्वस्थ है। क्या है, कल शाम को जब डिलीवरी के लिए लोग पहुंचे थे हॉस्पिटल में, तो नर्स के द्वारा कहा गया कि इनको कोरोना है, और उसके बाद में 1 घंटे के पश्चात ही इनको घर के लिए रिफ़र कर दिया गया। ऐसे मामले में अगर बीच में अगर इनको कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता सर? अब इसकी जवाबदारी तो भाई कुछ हो जाए तो पहली बात तो उनको नहीं भेजना चाहिए, तो है ना, गलत किया उनको। और दूसरी बात, कोरोना के सिम्टम्स है या फिर कोरोना है डिलीवरी के बाद नर्स बोल के बाद में तो ऐसा कोई हिस्ट्री भी नहीं है, बाहर से कोई आए भी नहीं है ना। 7 महीने से ही लोकल में रहना, तो कोरोना के लक्षण तो संभावना है ही नहीं होने की। और पूरी हमने जांच कर ही ली, इस तरह से कोई समस्या ही नहीं है। क्या नाम होता तो शाम का तो अभी तक उसका कोई वो हो जाता, होता तो अभी तक भी तो कोरोना रहता। जिले में शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को जानबूझकर लचर बनाकर निजी अस्पतालों में मरीजों का रुख करने वाले डॉक्टर और नर्सों का ये अकेला मामला नहीं है। इनकी लापरवाही और प्रताड़ना के चलते गरीब बेबस मजबूर लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर अपनी पूंजी खपा रहे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि कुछ सरकारी डॉक्टर खुद निजी प्रैक्टिस करते हैं या निजी नर्सिंग होम चलाते हैं और शासकीय अस्पतालों में मरीजों से अमानवीय व्यवहार करके खुद के निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम में बुलाने पर मजबूर करते हैं। यकीनन इस बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर रचे गए कुचक्र में मरीजों की जिंदगी ही दांव पर होती है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिलहरे की रिपोर्ट।